नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू भाग 10। वसंत ऋतु का प्रारंभ था। सुंदर शीतल मृदु सुगंध वायु बह रही थी। लता गुल्म पल्लवित और द्रुम दल कुसुमित हो रहे थे। श्रावस्ती के राजसूय की बड़ी भारी तैयारियां हो रही थीं। महाराज प्रसेनजित की साकेत से अवाई हो रही थी। सब मार्ग वीर थी पताकाओं स्वस्तिकों ध्वजाओं से सजाए गए थे। सब सड़कें छिड़काव से ठंडी की हुई थीं। स्थान स्थान पर कुसुम गुच्छों के द्वार मंडप और तोरण बनाए गए थे। शीतल चंदन और जलते हुए अदरू की सुगंध महक रही थी। जहां तहां देश विदेश के सौदागर और धनिक जन राजपथ की शोभा निहारते घूम रहे थे। महाराज प्रसेनजित उज्ज्वल वेश धारण किए 12 मल्ल बंधुओं से रक्षित हो एक भीमकाय हाथी पर बैठे हुए राजमहालय की ओर आ रहे थे। शोभा यात्रा में देश विदेश के राजा राज प्रतिनिधि मांडलिक और गण्यमान्य सेट्टी ब्राह्मण श्रोत्रिय परिव्राजक तथा ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जटिल सब कोई थे। राजमहालय में पहुंच राजा ने पहले अंतपुर में जा परिवार की स्त्रियों से भेंट की। राजमहिषी मल्लिका देवी ने उनका पूजन किया। फिर उन्होंने खुली राजसभा में देश विदेश से आए राजवर्गियों का स्वागत सत्कार किया। उनके द्वारा लाई उपानय सामग्री को साभार स्वीकार किया। काम्बोज के संघपति ने उत्तरापथ की अलभ्य वस्तुएं उपानय में भेजी थीं, जिनमें नंदनगर के बने हुए भेड़ बिल्ली और मूषक के रोम से बने सुवर्ण चित्रित मूल्यवान वस्त्र अजानीय अश्व अश्वतरी और ऊंट थे। कुरु पांचाल संघ राज्य के शासक धनंजय और श्रुतसोम तथा गणपति राजा दुर्मुख बहुत से वायु तुल्य वेग से चलने वाले अच्छी जाति के अश्व और बहुत से रत्न भेंट में लेकर स्वयं आए थे। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त कलिंगराज सत्यभु कंपिला के राजा भरत विदेहराज रेणु काशीराज धत्तरथ भी विविध मूल्यवान वाहन आसन पलंग पोशाक बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सुशोभित हाथी दांत के बने विचित्र कवच विविध शस्त्र सुशिक्षित घोड़ों से जुते हुए तथा सोने के तारों से खचित व्याघ्र चर्म से मड़े हुए रथ हाथी कंबल रत्न नाराज अर्धनाराज आदि सामग्री लाए थे। रुरुक सौवीर साकल के राजा बहुत सा सुवर्ण तथा कारपासिक देश की षोडशी कुंतला अलंकृता सैकड़ों दासियों को भेंट में लाए थे। मद्र देश के राजा स्वर्ण घटों में मलय गिरी के सुवासित चंदन का अर्क और दर्द गिरी का आगरू चमचमाते मणि माणिक्य तथा सोने के तारों से बने हुए महीन वस्त्र लाए थे। दक्षिण से भोजराज्य विदर्भ राज्य अस्सक और दंडक राज्यों के प्रतिनिधि बहुत से तेजस्वी रत्न चांदी अलंकार शस्त्र और वस्त्र लेकर आए थे। विदिशा के नागराज शेष के पुत्र पुरंजय भोगी ने अलभ्य विषहर मणि तथा 200 सुंदरी नागकन्याएं भेजी थीं। हजारों गौसेवक ब्राह्मण श्रोत्रिय शूद्र संकर और व्रात्य महाराज प्रसेनजित को प्रसन्न करने के लिए विविध उपहार लेकर आए थे। जंगली जाति के सरादार रत्न मूंगा स्वर्ण भेड़ बकरी ऊंट गाय आदि पशु फल फूल फूलों का मधु आदि सामग्री भेंट में लाए थे। ये सब राजा महाराजा और सरदार जमींदारी भीड़ के मारे भीतर घुसने का स्थान न पाकर बाहर द्वार पर ही खड़े थे। सैकड़ों ग्रामवासी प्रधान घी से भरे सोने चांदी के घड़े हाथों में लिए राह न मिलने के कारण बाहर ही खड़े रह गए थे। कुरु के जनों और पहाड़ी राजाओं ने ब्राह्मणों और श्रोत्रियों के काम की बड़ी बड़ी सुंदर मृगशालाएं तथा मजबूत पहाड़ी टटू भेजे थे। कलिंगराज सत्यभु दरवाजे पर भीड़ देखकर मूल्यवान रत्न जटित गहने और हाथी दांत की मूठों वाले खड्ग तथा काली गर्दन वाले और 100 कोस तक दौड़ने वाले 1000 खच्चर भीतर भेजने की व्यवस्था कर अपने देश को लौट गए। उत्तर कुरु के देव दिव्य औषध अम्लान पुष्पमाल कदली और मृगचर्म लेकर आए खड़े थे। क्रूर कर्मा असभ्य किरात खस और दरदुर विविध पशु पक्षियों का शिकार लेकर तथा 500 युवती दासियां लेकर आए थे। अनेक राजा लोगों ने द्वार पर जाकर देखा कि दंडधर दौवारिक लोगों की राह रोक कर विनय पूर्वक कह रहे हैं, बनते तनिक ठहरिए, यथा समय क्रमशः आप भीतर जा सकेंगे। महाराज आपके उपानय भी ग्रहण करेंगे। मगध के सम्राट श्रेनिक बिंबसार ने लंबे दांतों तथा सुनहरी झूलों वाले 100 मस्त हाथी और इतने ही वायुवेगी अश्व जो सुनहरी साज से सजे थे भेंट भेजे थे। इसी प्रकार अनेक राजा महाराजा गणपति सेट्ठी नगरसेट्टी और पौर जानपद प्रमुखों ने विविध उपानय वस्तुएं महाराज प्रसेनजित को प्रसन्न करने के लिए भेजी थीं। पश्चिमी गांधार के अधिपति कलिंगसेन ने आम के पत्ते के समान रंग वाले अपूर्व 16 अश्व और 200 नवनीत कोमलांगी गान वाद्य यूथ निपुणा कुमारियां भेजी थीं। आगत जनों के लिए कौशलपति ने स्वागत
सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। सहस्रों सेवक दास कम कर लोगों को खिलाने पिलाने, ठहराने तथा उनके वाहनों की व्यवस्था में लगे हुए थे। सैकड़ों कर्णिक लेखा जोखा लिख लिख कर उपाने सामग्री कोठार में पहुंचाते तथा रसद तोल रहे थे। कहीं कच्ची रसद तोल रहे थे, कहीं अन्न पकाया जा रहा था। साधु श्रमण, निगंठ, श्रोत्रिय लोग भक्ष्य, भोज्य, चूष्य, लेह, चव्य आदि विविध पदार्थों का आस्वाद ले रहे थे। चारों ओर ऐसा कोलाहल हो रहा था कि कान नहीं दिया जाता था। जगह पुण्य पाठ हो रहा था। अभ्यागतों को भोजन, वस्त्र, स्वर्ण, गौ रत्न दान दिया जा रहा था। यज्ञ कार्य के निमित्त अजित केसकंबली, हिरण्यकेशी, बोधायन, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, गौतम, शांभव्य, कनाद, औलूक, सांख्यायन, वैशंपायन, सायण, स्कंद कात्यायन आदि वेद, वेदांग वेदता, षडंग वेद पाठी, षोडशोपचार संस्कर्ग, षष्ठी तंत्र, गणित, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, व्युत्पत्ति, ज्योतिष तथा नीति शास्त्रादक ज्ञाता महाश्रोत्रिय 88 ब्राह्मण प्रमुख कर्ता नियत किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक की सेवा के लिए राजा ने 16 रूप गुणालंकृता दासियां नियत की थीं। सहस्र ऊध्वर्ता ब्रह्मचारी नित्य स्वर्ण थाल में हविष्य भोजन करते और अखंड सामगान करते थे। राजाओं और सरदारों की लाई हुई सहस्त्रों जंगली गायें जहां तहां बंधी थीं। जगह जगह यज्ञ बल के पवित्र पशु, बछड़े, वृषक और अन्य पशु बंधे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि सब देश और सारे संसार की संपदा और जानपद इस समय श्रावस्ती में एकत्र हुए हैं। नगर आनंदोत्सव में व्यस्त था। राजमहालय और वीथी हमें अट्टालिकाएं सम्मान्य आगतों से परिपूर्ण थीं। यज्ञ में भेंट स्वरूप आई वस्तुओं के ढेर लगे गए थे। सैकड़ों कर्णिक, कुठारिक, द्वार बंधु, कंचुकी उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे, परंतु महाराज प्रसेनजित अपने अंतः कक्ष में अर्धविक्षिप्त अवस्था में बकझक कर रहे थे। सीमांत से बड़ी भयानक सूचना पाई थी। 12 मलपुत्र परिजनों को राह में दस्युओं ने मारकर सब उपाने सामग्री लूट ली थी। बंधुल मल काष्ठ के कुंदे की भांति शोक संतप्त भूमि पर पड़े थे। राजकुमार विदुर्भ तीखी दृष्टि से दोनों आहत प्रतिद्वंद्वियों को चुपचाप खड़े देख रहे थे। महाराज ने बड़ी देर तक बकझक करने के बाद कहा, राजकुमार, क्या कारायण आया है? हाँ महाराज। तो पुत्र, उसे अभी उपस्थित कर। महाराज, यह अनुपयुक्त होगा। इस समय यह गृह विवाद प्रकट नहीं होना चाहिए। कारायण कोई उपद्रव खड़ा कर सकता है, तो क्या उसे दंड नहीं दिया जाए? क्यों नहीं महाराज, अभी उसे बंदीगृह में रखा जाए। पीछे यज्ञ समारोह की समाप्ति पर न्याय विचार से जैसा उसका अपराध हो, उसे दंड दिया जाएगा, जिससे महाराज का न्याय दूषित न हो। तो पुत्र, तुम जैसी ठीक समझो व्यवस्था करो। नहीं महाराज, वह साधारण जन नहीं, सेनापति है। उसकी कारा व्यवस्था भंते सेनापति कर सकते हैं। तो बंधुल, युवराज ने कहा, महाराज, इससे भी गुरुतर एक कार्य है। कैसा कार्य पुत्र? सीमांत का प्रबंध। वहां सेना गई है, परंतु सेनानी विश्वस्त और योग्य नहीं है। सर्वत्र छिद्र ही छिद्र हैं। इस समय यदि कौशाम्बी नरेश श्रावस्ती पर आक्रमण करें तो भयानक परिणाम हो सकता है। मेरी सम्मति है कि सेनापति स्वयं सीमांत पर जाएं। राजा और बंधुल चुप रहे। कुमार ने फिर कहा, मुझे संदेह है महाराज। कैसा संदेह? 12 मल्ल बंधुओं की हत्या केवल दस्युओं का साधारण कार्य नहीं प्रतीत होता, इसमें षड्यंत्र भी हो सकता है। बंधुल ने सिर उठाकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं कौशाम्बी को जलाकर छार न करूं? तो बंधुल नहीं, धनते सेनापति, इसी से मेरी सम्मति में आपका ही सीमांत पर जाना ठीक है। रक्षा भी होगी, यथार्थ का पता भी लगेगा। तो महाराज, मुझे सीमांत पर जाने दीजिए। जा मित्र, परंतु यहाँ तेरे बिना मैं अकेला हूँ। महाराज इस समय यज्ञ अनुष्ठान में व्यस्त हैं। पौरजन तथा राजपुरुषों से परिवृत्त हैं। चिंता की बात नहीं, मैं सीमांत जाता हूँ। बंधुल ने उसी समय सीमांत पर प्रयाण किया। तब तक कारायण को बंदीगृह में भेज दिया गया। हंस के समान उज्जवल ज्योत्सना से भूलोक ओतप्रोत था। टेर टहर रात्रि जा चुकी थी। आज चंद्रमा कुछ देर से निकला था, परंतु अभी तक उसमें उदयकाल की ललाई झलक रही थी। सारा आकाश चांदनी से भरा था। तारे टिमटिमा रहे थे और सांध्य समीर ने प्राणियों पर एक अलस निद्रा का प्रभाव डाल दिया था। कुंडनी के पीछे उसकी सखी के वेश में सोमधीर मंथर गति से राजमहालय की ओर बढ़ा जा रहा था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था जैसे प्रकृति में एक अवसाद ओतप्रोत हो रहा है। उसने साहस करके कहा, कुंडनी, यदि हम सफल न हुए। चुप, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। धीरे धीरे वे महालय के निकट पहुंच गए।
वहां अलकापुरी की सुषमा फैल रही थी। राजमहालय के अंतःपुर में बहुत भीड़ थी। दासी, चेटी, नागरिकों, राजवधू, गणिका, भद्रा आदि अनगिनत स्त्रियां वहां भरी हुई थीं। सहस्रों सुगंध दीप जल रहे थे और विविध वाद्य बज रहे थे। दास, दासी, सेवक, दंडधर, कंचुकी अपने अपने काम से दौड़ धूप कर रहे थे। परिवेन पार कर जब वे निकट पहुंचे तो देखा अलिंद में बहुत से सशस्त्र प्रहरी ड्योढ़ी की रखवाली कर रहे हैं। कुंडनी ने वहां निःशंक जाकर एक प्रहरी की ओर उंगली उठाई और सोम की ओर देकर कहा, हंदजे, यही है, इसी चोर ने दासी को उड़ाया है। प्रहरी कुंडनी की रूप, ज्वाला और ठाठ से चमत्कृत हो गया। उसने घबराकर कहा, कैसी दासी हला। इस पर सोम ने यथासाध्य कोमल कंठ करके कहा, चुप, इसका विचार महिषी मल्लिका करेंगी, तू उनकी सेवा में चल। प्रहरी सोम का मुंह ताकने लगा। सोम प्रकाश की आड़ देकर खड़ा हो गया था। कुंडनी ने फिर डपट कर कहा, चल चल, महिषी की सेवा में चल, किंतु हंदजे, पाजी, महिषी की आज्ञा है, चल। प्रहरी को भी रोष आ गया। उसने रूढ़ स्वर में कहा, मैं चोर नहीं हूं, चलो। वह अंतःपुर की ओर चला। पीछे कुंडनी और सोम चले। अंतःपुर की पौर पर वे निर्विघ्न पहुंच गए। वहां पौर पर भी प्रहरी थे। कुंडनी ने उन्हें सुनाकर सोम से कहा, हला, तू जाकर देवी को सूचना दिया, मैं तब तक इस चोर पर पहरा दूंगी। सोम स्थिर गति से अंतःपुर में घुस गया। प्रहरियों ने उसे नहीं रोका। वे कुंडनी को घेर कर खड़े हो गए। कोई उसके कान में लटकते बहुमूल्य हीरक कुंडलों को, कोई उन्नत उरुजों पर कसी स्वर्ण कंचुकी को, कोई उसके नवविकसित यौवन को प्यासी चितवनों से देखने लगा। अंकेजे ने कुंडनी को प्रसन्न करने के लिए कहा, आर्य, हुआ क्या? कुंडनी ने उसकी ओर एक कटाक्षपात करके कहा, पाजी ने महिषी की अंतर्वासिनी दासी को उड़ाया है, इसे आज सूली चढ़वाऊंगी। किंतु यह असत्य है। असत्य? एक प्रहरी ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? कुंडनी ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे मोघ पुरुष, प्रमाण क्या तुझे ही बताना पड़ेगा? तू भी इसका साथी है, देवी से निवेदन करना होगा। नहीं नहीं अज्जे, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। सब प्रहरी हंसने लगे। एक ने कुंडनी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा से कहा, अज्जे, इसे पकड़ा कहा। कुंडनी ने उस पर एक कटाक्ष फेंका और मुस्कुराकर कहा, पकड़ा क्या, यूं ही 3 पहर से घूम रही हूं, देवी की आज्ञा है, जहां मिले उपस्थित कर। इसी समय सोम ने आकर कहा, चलो। प्रहरियों ने बाधा नहीं दी। कुंडनी प्रहरी सहित अंतःपुर की पौर में घुस गई। सोम ने कुंडनी के कान में कहा, अब इसे यहां से भगाना होगा, नहीं तो यह थोड़ी ही देर में भीड़ इकट्ठी कर लेगा। तुम उसे जाकर युक्ति से भगाओ, मैं तब तक उस लता मंडप में हूं। कुंडनी आगे बढ़ गई। सोम ने सिपाही के पास आकर कहा, प्राण बचाना चाहता है? हला, मैं चोर नहीं हूं। तो ला, कुछ मुझे दे, तुझे छोड़ती हूं। मेरे पास केवल 4 कारशापण है, वही दे मोघ पुरुष और भाग। तब तक मैं दूसरी ओर देख रही हूं, परंतु याद रख, मेरी संगिनी की दृष्टि में पड़ा और मरा, वह तुझ पर क्रुद्ध है। 2-4 दिन अंतर्धान रह, ऐसा ही सही हला, तुम्हारा कल्याण हो। वह कारशापण दे बाहर को भागा। सोम ने लंबे लंबे डग भरते हुए लता मंडप के निकट पहुंचकर कुंडनी से कहा, पाप कट गया। 4 कारशापण उत्कोच में मिले, परंतु सोम, तुम्हारी चाल दूषित है, स्त्रियां इस भांति नहीं चलती। सोम ने हंसकर कहा, अब मैं एक दिन में संपूर्ण स्त्री नहीं बन सकता हूँ, परंतु राजकुमारी कहाँ है मैं जानती हूँ। वहां पहुंचने के लिए पूरा जन कोलाहल पार करना होना, उधर नए हरमे में जाना होगा। परंतु तुम बहुत लंबे हो और तुम्हारे भीतर झिझक दिख रही है, यह ठीक नहीं है। हला, परंतु यह झिझक नहीं है, व्रीड़ा है सखी। अब जो हो, पर अस्वाभाविक कुछ न हो। सावधान, कड़ी परीक्षा का समय है। आओ आगे। आगे कुंडनी और पीछे पीछे सोम अंतःद्वार में प्रविष्ट हुए। पद पद पर दीपालोक बढ़ रहा था। तरुणियां उन्मत्त विलास में मग्न थीं। अंतःपुर के मृदंग और मदिरा से उन्मत्त कोकिल कंठ स्वर सुनाई दे रहे थे। दूर तक विस्तीर्ण वाटिका में नाग, पुन्नाग, अशोक, अरिष्ट और शिरीष के सघन वृक्ष लगे थे। माला वृक्षावलियां दूर तक फैल रही थीं। उन नील सघन गुल्मों के पत्तों पर उज्ज्वल ज्योत्सना की अनोखी छटा दिख रही थी। दोनों व्यक्ति वृक्षों की छाया में अपने को छिपाते बंकिम मार्ग से चले जा रहे थे। अंतःकोष्ठ के लोहारगल युक्त कपाट के उस ओर द्वारपाल को देखकर कुंडनी ने हंसते हुए स्वर्णमंडित तांबूल की 2 विटिका उसके मुंह में ठंस दी। द्वारपाल प्रसन्न हो गया। कुंडनी ने कहा, आज तो हुड़दंग का दिन है भणे, हंदजे, आनंद है, आनंद है। दोनों आगे बढ़ गए। द्वारपाल ने बाधा नहीं दी। दोनों विस्तृत वाटिका वीथियों पर चलने लगे। दोनों ओर की सघन वृक्षों की पंक्तियों से यहाँ अंधेरा छाया हुआ था।
अंत को दोनों अंतःपुर के अंतः प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे। सोम का हृदय धड़कने लगा। द्वार पर यवनी दासियां धनुष बाण लिए मुस्तैद खड़ी थीं। उनका वर्ण गौर था। उनका सारा अंग अगुल्फ कंचुक से आवेष्टित था। एक छोटा खड्ग उनकी कटी में बंधा था तथा मस्तक पर उत्तरीय स्वर्ण खचित पट्ट से बंधा था। उनके कान के दंतपत्र उनके चिक्कण कपोलों पर क्रीड़ा कर रहे थे। पैरों में लगा अलक्तक रस दूर ही से भासित हो रहा था। वे कुल 5 थीं। मदिरा के आवेश से उनकी आंखों के कोहे लाल हो रहे थे। उन्होंने कुछ चकित भाव के कुंडनी की ओर देखा। वे समझ ही नहीं रही थीं कि कुंडनी किस दर्जे की स्त्री है। कुंडनी ने हंसकर उनके दंतपत्र को क्रीड़ा से छुआ, फिर कंचुक से मध्यपात्र निकालकर कहा, पियो हला देवी कलिंग सेना के लिए। 5 ने मध्यपात्र छीन लिया। एक ने पात्र मुंह से लगाया, दूसरी उसे छीनने लगी। कुंडनी हंसती हुई उन्हें एक दूसरे पर धकेल कर चली गई। किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। अब वे वास्तविक अंतःपुर में आ गए। सोम ने स्खलित वाणी से कहा, कुंडनी, भला कहीं कभी इस अंतःपुर का अंत भी होगा। परंतु कुंडनी ने उसे चुप रहने का संकेत किया। वे मल्लिका, कुड़ंटक, नवमल्लिका आदि के गुल्मों को पार करते हुए चलते गए। बकुल और सिंधुवार की भीनी महक ने उन्हें उन्मत्त कर दिया। उधर गवाक्षों से लाल पीली नीली प्रकाश छटा छन छन कर उन पर पड़ रही थी। उनमें से मृदंग, मंजीर, काहल और शंख का नाद सुनाई पड़ रहा था। परिचारिकाएं द्विपदी खंड गान कर रही थीं। आगे चलकर देखा, तरुणियों का एक झुंड नृत्य गान करता आ रहा है। वे पान मत्त थीं। नारी सुलभ मर्यादा को वे त्याग चुकी थीं। उनके केशपाश खुल गए थे, उत्तरीय खिसक गए थे। मंजरीक, उरच्छक, वंटक और अचेलक मालाएं अस्त व्यस्त हो रही थीं। पैरों के नूपुर बार बार पैर पटकने से झंझना रहे थे। वे सब इनके पास आ गईं। सोम कुंडनी की पीठ में छिप गया। कंडनी ने सखिल भाव से उच्च स्वर से मदोन्मत्त की भांति मुद्रा बनाकर कहा, जय 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 मित्तिया जय जय। सब मिलकर दोनों को घेर कर नाचने गाने लगी। कुंडनी हंसती रही, पर सोम की मुद्रा देख एक दो ने उसे छेड़ना आरंभ किया। कुंडनी ने रोककर कहा, उसे ना छेड़ हला, अलहड़ बछेड़ी है। सब रहस्य की हंसी हंस दी और उसी भांति गाती बजाती चल दी। सोम ने अढ़ाकर सांस ली। दोपहर रात जा चुकी थी। दक्षिण समीर मलयानिल को ला रही थी। उससे वाटिका के सब लता गुल झूमते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो इन सब ने भी पी है। कुंडनी ने अब द्रुत गति से एक हरमे की ओर पग बढ़ाया और उस अट्टालिका में घुस गई। वह अनेक अलिंद, पुट्टिम, वीथियां, कोष्ठक, परिवेण, वातायन और मिसिका पार करते हुए उस घर में पहुंचे जहां चक्कलिका के भीतर राजनंदिनी अधोमुखी निश्चल बैठी थीं। कक्ष के भीतर का वातावरण एकदम शांत था। कोलाहल से परिपूर्ण संपूर्ण रंगमहल का जैसे यहाँ कुछ प्रभाव ही न था। घर के एक कोने में एक नीति दीर्घ आसन दी पड़ी थी। उस पर दुग्ध फेन के समान प्रच्छद पट ढंका था। उसी के निकट एक भद्रपीठ पर एक अष्टपदक बिछा था। उसी पर सद्य स्नाता राजनंदिनी चुपचाप ध्यान मुद्रा में बैठी थीं। उनके सामने एक वेदिका पर गंध, माल्य, चंदन और नैवेद्य रखा था। एक छोटे से मणिपीठ पर सुगंधित सिक्त पिटक और सुगंधित पुटिका रखी हुई थी। उससे तनिक हटकर एक हिरण्य स्तवक में मातुलों की छाल और पान के अन्य अन्य उपकरण रखे थे। आसंदी के पदाधान की ओर रजत पतद्रह रखा हुआ था। एक नागदंत पर कुरंडमा लटकी हुई थी। सोम इस कमनीय मूर्ति को इस अवस्था में देख भाव मूर्छित हो गया। राजबाला के संपूर्ण शरीर से स्वच्छ कांति प्रस्फुटित हो रही थी। उसका सद्य स्नात हिमधवल प्रभापुंज गात्र शरतकालीन मेघों से आच्छादित चंद्रकला जैसा प्रतीत हो रहा था। वह मूर्तिमती स्वर्ण मंदाकिनी सी शंख से खोदकर बनाई हुई दिव्य प्रतिमा सी प्रतीत हो रही थी, जैसे अभी विधाता ने उसे चंद्र किरणों के कूर्चक से धोकर रजत रस से आप्लावित करके सिंधुवार के पुष्पों की धवल कांति से सजाकर वहां बैठाया हो। उसने पग आहट पाकर उत्पल के समान बड़ी आंखें उठाकर देखा और सामने संगिनी को देख कुछ कहने को ओठ खोले, परंतु शब्द निकलने से प्रथम ही कुंडनी ने ओठों पर उंगली रखकर कुमारी को चुप रहने का संकेत किया। कुमारी ने मिसिका के खंबे का सहारा लिए ऊँगती हुई दासी को कातर दृष्टि से देखा और आंखें नीची कर ली। उनकी आंखों से झर झर अश्रुधारा बहने लगी। कुंडनी ने दासी के निकट जा उसे हिलाते हुए डांट कर कहा, बाकुटिका, इसी प्रकार सावधान रहा जाता है। दासी हड़बड़ाकर कुंडनी का मुंह देखने लगी। उसका मुंह सूख गया। कुंडनी ने कहा, कब से तू बैठी है? बोल हंदजे। 3 प्रहर से सब लोग उधर विवाह के आमोद प्रमोद में लगे हैं। तो जा, तुझे भी छुट्टी देती हूँ, भाग।
यहाँ अब मैं हूं। तू भी समारोह देख। माधवी भी, तुझे क्या पुरस्कार नहीं मिला? नहीं। हंदजे, तो जल्दी जा मूर्खे, सभी को रत्न भांड मिल रहे हैं। दासी ने और विवेचना नहीं की। वह तेजी से अंतःपुर की ओर भागी। उधर नर्तकियां चरचरी ताल के साथ नाच गा रही थीं। उनकी सम्मिलित ध्वनि यहां भी आ रही थी। कुंडनी फिर चुपचाप कुमारी के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। फिर उसने कहा, राजकुमारी, यहां से भागो। राजकुमारी ने आंसू भरे नेत्रों से कुंडनी की ओर देखा। कुछ कहना चाहा, पर केवल ओठ हिलकर रह गए। हठात उन्होंने भय और आशंका से सोम की ओर देखा। सोम लज्जा और ग्लानि से डूबे हुए भीत में चिपककर चुपचाप खड़े थे। कुंडनी ने फुसफुसाकर कहा, सोम है सखी। सुनकर राजकुमारी चमत्कृत हुईं। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर सोम को देखा। सोम के स्त्री वेश को देख इस विपन्नावस्था में भी उनके ओठों पर क्षणा भर को मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद राजकुमारी ने कहा, अब यहां से भागो। क्या यह संभव है? निरापद तो नहीं है? सोम ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास खड्ग है, चिंता नहीं। कुंडनी ने कहा, फिर साहस करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है सखी? तो कहो कुमारी। भगवान महावीर श्रावस्ती में हैं, मैं जानता हूं। उन तक मेरा संदेश ले जाओ, फिर जैसा वे समझे। मैं उनसे क्या कहूं भद्र? कहना भद्र कि चंपा की दग्ध भाग्या कुमारी चंद्रभद्रा बद्धांजलि शरणागत है, प्रसाद हो। किंतु कुमारी, इस कार्य में समय लगेगा। तब तक यदि कुछ अनिष्ट हो, नहीं होगा। मैंने 3 दिन व्रत उपवास का समय मान लिया है। कल संध्या तक मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो कुंडनी, यही ठीक है। कुमारी का यहाँ से निकलने की अपेक्षा यहाँ रहना ही ठीक है। परंतु क्या भगवान महावीर सहायता करेंगे भद्र? राजकन्या ने फिर आंसू भरी बड़ी बड़ी आंखों से सोम को देखा। किंतु यदि सफलता नहीं मिली तो भद्र, फिर जो उचित हो सो करना। इतना कहे वह फपक कर रो पड़ी। कुंडनी ने कहा, सोम, मैं किसी भांति कल तक अंतःपुर में रह जाऊंगी। तुम अभी जाओ और प्रातः काल ही भगवान से मिलो। किंतु जाओ सोम, किंतु सिंहद्वार से नहीं। प्रमोदवन के बाहर वृक्षों की आड़ में वाटिका के मध्य में जो वापी है, वहां जाओ। वहां स्त्री वेश त्याग वृक्ष पर चढ़ किसी शाखा के सहारे प्राचीर को लांग जाना। परंतु यदि 3 दंड दिन चढ़ने तक तुम्हारे उद्योग का कोई प्रभाव न हुआ हो तो फिर मैं कोई दूसरा कौशल रचूंगी। तब तुम उसी प्राचीर के उस ओर हमारी प्रतीक्षा करना। सोम ने एक बार राजनंदिनी को कातर और मिलान दृष्टि से देखा, फिर तेजी के कक्ष के बाहर हो गए। उपाश्रय के द्वार पर ही एक सामनेर हाथ में पोथी लिए कुछ सूत्र रट रहा था। सोम ने सीधे उसी के पास पहुंचकर कहा, बनते सामनेर, मैं श्रमण भगवान महावीर का दर्शन किया चाहता हूँ। श्रमण भगवान अवरोध में नहीं रहते भद्र, किंतु मैं उनकी अनुज्ञा ले आता हूँ। आप कौन हैं? एक अर्थी हूँ और गुरुतर कार्यवश भगवान का दर्शन किया चाहता हूँ। तो भद्र, तुम क्षण भर ठहरो, मैं अभी आया। सामनेर जाकर शीघ्र ही लौट आया। आकर उसने कहा, बनते, भगवान श्रमण ने इसी समय तुम्हें दर्शन देने का प्रसाद किया है। मेरे साथ आओ। आगे आगे सामनेर और पीछे पीछे सोम उपाश्रय के सिंहद्वार को पार कर एक विशाल मैदान में पहुंचे। वहां देखा, एक वटवृक्ष की छाह में सर्वजित महावीर, जिन सिर नीचा किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके छोटे छोटे श्वेत श्मश्रु केश मुख और सिर पर विरल दिख रहे थे। अंग में वृद्धावस्था के लक्षण लक्षित थे। उनका गौरवर्ण अंग इस अवस्था में भी तेजपूर्ण था तथा दृष्टि मर्म भेदिनी थी। उसमें स्नेह और करुणा का प्रवाह बहता सा प्रतीत हो रहा था। उनकी आकृति तप्त कांचन के समान प्रभावपूर्ण दिख रही थी और स्थिर मुद्रा एक सहज शांत भाव का सृजन कर रही थी। सोम अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। श्रमण ने गर्दन को तनिक सोम की ओर घुमाकर कहा, कह वत्स, मैं तेरा क्या प्रिय करूं? तंते, मैं गुह्य निवेदन किया चाहता हूं। तो एक क्षण ठहर भद्र। इतना कहकर श्रमण महावीर ने अपने चारों ओर देखा। उपासक उठ गए। एक शिष्य बैठा था। उससे श्रमण ने कहा, अभी तू जा वत्स, फिर आना। और सामनेर की ओर देखकर कहा, तू द्वार पर ठहर, जब तक मैं आयुष्मान से बात करूं, इधर कोई ना आए। वे दोनों भी चले गए। तब श्रमण महावीर ने सोम की ओर देखकर कहा, अब कह भद्र। भंते, चंपा राजनंदिनी चंद्रभद्रा भगवान की शरण कामना करती है। श्रमण महावीर एक बारगी ही विस्मय और उद्वेग से आंखें फाड़ कर सोम की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, तो क्या सुश्री शीलचंदना चंद्रभद्रा अभी जीवित है? वह कहाँ है? शीघ्र कह। श्रावस्ती ही में है भंते। कहाँ भद्र? शीघ्र कह। उस शोभामयी सुकुमारी की शुचि मूर्ति देखने को मैं व्याकुल हूं। वह कुमारी कहाँ है? मार्धो ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? सोम ने लज्जा से आंखें नीची कर लीं।
और मंद स्वर से कहा, भंते भगवान, वह चंपा पतन के बाद आपकी शरण में श्रावस्ती आ रही थी। मार्ग में तस्कर दास विक्रेताओं के फंदे में फंस गईं। उन्होंने उन्हें यहाँ श्रावस्ती में लाकर दासों के हट में बेच दिया। क्या कहते हो भद्र? हाँ भगवान, महाराज प्रसेनजित से नवविवाह के उपलक्ष्य में राजमहिषी मल्लिका को नियमानुसार महाराज को भेंट करने के लिए एक दासी की आवश्यकता थी। उसी काम के लिए राजमहालय के कंचुकी ने स्वर्णभार देकर कुमारी को क्रय कर लिया। शांतन पापन, क्या महिषी मल्लिका ने उसे दासी भाव से महाराज को भेंट करने के लिए क्रय किया है? हाँ भंते। तुम कौन हो भद्र? मैं मागध हूं। ओह भगवान! महावीर नीची दृष्टि किए कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो क्या कुमारी को यह ज्ञात है कि वह कर्म विपाक से शत्रु से उपकृत हुई है? ज्ञात है भंते, तुम्ही ने राजकुमारी की सहायता की है। बनते, कुमारी की एक सखी और है। वह कौन है? मारदी ही है। चंपा के पतन के बाद कुमारी की रक्षा और व्यवस्था हम लोगों ने शक्ति भर की है। सोम ने अपने स्त्री वेश में अंतःपुर में प्रवेश का भी वर्णन कर दिया। सब सुनकर श्रमण महावीर ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भद्र? सोम। भंते, अच्छा तो सोमभद्र, तुम मुहूर्त भर वहां उपाश्रय में प्रतीक्षा करो, तब मैं तुमसे बात करूंगा और उस पीठिका पर से सामनेर को मेरे पास भेज दो। सोम ने अभिवादन करके स्वीकार किया। वह चले गए। सामनेर ने श्रमण के सम्मुख आकर वंदना की। श्रमण ने कहा, भद्र, हम अभी राजकुमार विदूढ़ को देखा चाहते हैं, भगवान की जैसी आज्ञा। सामनेर चला गया। स्वामी गहन चिंता में मग्न हो गए। उसी सामनेर ने आकर सोम से कहा, चलिए भंते, कुमार विदूढ़ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुमार विदूढ़? सोम ने आश्चर्यचकित होकर कहा, श्रमण भगवान के आदेशानुसार ही वे आपसे भेंट किया चाहते हैं। सोम ने और अधिक बात नहीं की। वह चुपचाप सामनेर के पीछे पीछे हो लिए। एक छोटे से अलिंद में राजकुमार विदूढ़ गंभीर मुद्रा में एक तृणास्तर पर बैठे थे। उनका वेश सादा था और कोई शस्त्र उनके पास न था। वे धवल कौशेय पट पहने थे। उनके मुखमंडल पर उनकी अल्पायु की अपेक्षा अधिक दीप्ति भासित हो रही थी। सोम का उन्होंने अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत किया और मृदु वाणी से कहा, स्वस्ति मित्र, मैं विदूढ़ हूँ। भगवान ज्ञातिपुत्र ने मुझे चंपा की राजनंदिनी के संरक्षण का आदेश दिया है, सो मैं उनका संरक्षण स्वीकार करता हूँ। अब तुम आश्वस्त हो। सोम को यह भाषण न जाने कहाँ जाकर चुभ गया। उन्होंने एक प्रकार से उद्धत भाव से कहा, किंतु यह तो यथेष्ट नहीं है। सोम का यह उत्तर राजकुमार को कुछ धृष्ट प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, मित्र, तुम अप्रियवादी हो। कौशल के राजकुमार से तुम्हें मर्यादा से बात करनी चाहिए। कौशल राजकुमार का मैं उपकृत नहीं हूं और कौशल परिवार ने राजकुमारी के साथ जो व्यवहार किया है उसे देखते हैं मैं नहीं समझता कि चंपा राजनंदिनी किसी कौशल के संरक्षण में रहना स्वीकार करेंगी। मुझे श्रमण ज्ञातिपुत्र से ज्ञात हुआ है कि तुम मागध हो। सो मागध मित्र, तुम्हें विश्वास करना चाहिए कि मागधों से अधिक बुरा व्यवहार चंपा की राजकुमारी के साथ कौशल में नहीं किया जाएगा। सोम ने उत्तेजित होकर कहा, राजकुमार मागध कौशल से शिष्टाचार सीखने की अपेक्षा नहीं रखते, किंतु राजकुमारी की इच्छा के विरुद्ध आप उनके संरक्षक नहीं हो सकते। राजकुमार विदुरभ ने हंसकर कहा, सो ठीक है मित्र, कौशल मागधों के शास्ता बनने को उत्सुक नहीं है, परंतु कुमारी की इच्छा और भगवान महावीर के सत्परामर्श से कुमारी की सम्यक व्यवस्था कर दी जाएगी। इस संबंध में तुम सर्वथा निश्चिंत रह सकते हो। किंतु मैं अब तक कुमारी का अभिभावक रहा हूं। मैं जब तक आश्वस्त न हूं तो तुम आश्वस्त रहो मित्र। अब से मैं कुमारी का अभिभावक रहा, परंतु कुमारी यह स्वीकार न करेंगी। वे किसी कौशल के आश्रय में रहना नहीं चाहेंगी। युवराज ने व्यंग्य से मुस्कुराकर कहा, कौशल ने तो कुमारी का कोई अहित नहीं किया, न उनके पिता का राज्य हरण किया, न उन्हें पथ की भिखारिणी बनाया, किंतु कौशलों ने उन्हें क्रीतादासी बनाने की धृष्टता की है। सोम ने उत्तेजित होकर कहा। राजकुमार का मुंह क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, यह तो अभद्रता की पराकाष्ठा है मित्र। तुम जानते हो केवल मागधों ने ही के अपराध में श्रावस्ती में तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। फिर तुमने छद्मवेश से अंतःपुर में प्रविष्ट होने का अक्षम्य अपराध भी किया है। यह सिर इतना निष्क्रिय नहीं है कुमार। फिर मार्ध प्रतिकार अभी अवशिष्ट है। सोम ने अपने खड़ कर हाथ डाला। इसी समय श्रमण महावीर ने वहां आकर कहा, भद्र, यह तुम क्या कर रहे हो? मेरे अनुरोध से ही कुमार विदूढ़ राजकुमारी की रक्षा करने पर सन्नद्ध हुए हैं। किंतु परंतु कुछ नहीं भद्र। राजकुमार विश्वसनीय भद्र पुरुष हैं, तुम्हें उनका विश्वास करना चाहिए। किंतु मैं राजकुमारी से एक बार मिलना चाहता हूँ। यह संभव नहीं है।
राजकुमार ने कहा, बिना उनका मत जाने मैं स्वीकार नहीं करूंगा। महावीर जिन हंस पड़े, फिर सोम के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम्हारे मन का कलुष मुझे दीख गया भद्र, उसे दूर करो। कुमारी का कल्याण जिसमें होगा वही मैं करूंगा। सोम बड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार क्या उन्हें यहीं श्रावस्ती ही में रखेंगे? श्रमण ने कुमार के मुंह की ओर देखा। कुमार ने कहा, नहीं, यह निरापद नहीं है। कुमारी को अपने विश्वस्त चरों के तत्वावधान में साकेत भेजना श्रेयस्कर होगा, परंतु ये सब गांधारी माता के परामर्श पर निर्भर है। तो मैं समझू कि कुमारी अब भी क्रीतादासी हैं। वे कुमार की गांधारी माता और कुमार की इच्छा पर निर्भर होने को बाध्य हैं। नहीं भद्र, वह मेरी शरण है, जिसमें उनका कल्याण हो वह मैं करूंगा। तुम्हारा काम समाप्त हुआ, अब तुम जाओ। सोम कुछ देर सोचते रहे, फिर वह खिन्न भाव से श्रमण को अभिवादन करके चलने लगे। तब कुमार ने हाथ बढ़ाकर उठते हुए कहा, यह क्या? मित्र बिना ही विदूढ़ से प्रति संबोधन किए उन्होंने सोम का आलिंगन किया। सोम ने कहा, मैं अपने अभिनय के लिए लज्जित हूं कुमार। वह कुछ नहीं मित्र, भगवान ज्ञातिपुत्र ने तुम्हारे मन का कलुष देख लिया, मुझसे भी वह छिपाना रहा। मित्र, मैं भगवान के समक्ष निवेदन करता हूं, भगवान के आदेश पालन को छोड़ चंपा राजनंदिनी के प्रति मेरे मन में दूसरा अन्य भाव नहीं है। वह यदि मित्र तेरे प्रति अनुरक्त है तो तेरी धरोहर के रूप में विदूढ़ के पास उपयुक्त काल तक रहेगी। विदूढ़ भगिनी की भांति उनकी मान मर्यादा की रक्षा प्राणों के मूल्य पर भी करेगा। आश्वस्त हुआ कुमार, आपकी शालीनता का मैं अभिवादन करता हूं। सोम की सेवाएं सदा आपके लिए उपस्थित रहेंगी। आप्यायित हुआ मित्र। दोनों ने फिर प्रेमालिंगन किया और अपने अपने मार्ग चले। महारानी नंदिनी पटराज महिषी मल्लिका की अंत्यवासिनी हो, समागता स्त्रियों की व्यवस्था तथा राजमहिषी के अन्य आदेशों का पालन तत्परता से कर रही थीं। अंतपुर की सव्यवस्थित भीड़ में यदि व्यवस्थित कार्य तत्पर कोई था तो देवी नंदिनी थी। राजकुमार विदूर्धव ने वहीं पहुंचकर माता से कहा, एक अति गुरुतर विषय पर मुझे आपसे इसी समय परामर्श करना है। क्या इतना गुरुतर पुत्र? अति गुरुतर, किंतु मंत्रणा योग्य निरापद स्थान इस कोलाहल में कहाँ है? क्यों? माता गांधारी के आवास में। वहां परामर्श में उनका रहना भी अनिवार्य है। तुम कहते हो पुत्र अनिवार्य, विषय अति गुरुतर है। तब चलो। दोनों ने देवी कलिंग सेना के आवास में जाकर देखा। देवी स्थिर चित्त से बैठी कुछ अध्ययन कर रही हैं। केवल एक चंवर वाहिनी प्रकोष्ठ से बाहर अलिंद में आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ी है। कलिंग सेना ने देवी नंदिनी का अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत किया। विदूर्भ ने अभिवादन किया। कलिंग सेना ने हंसकर दोनों से कहा, स्वागत बहन, स्वागत जात। इन अनवकाश में अवकाश कैसे मिला? निमित्त से आइए, विदूर्भ ने बात न बढ़ाकर कहा। तो निमित्त कहो जात, गांधारी रानी ने आशंकित होकर कहा। एक दुष्कर्म रोकना होगा। आइए। दुष्कर्म? राजमहिषी ने विवाहोपलक्ष्य में महाराज को भेंट देने के लिए एक दासी मोल ली है। गांधारी कलिंग सेना ने मुस्कुराकर कहा, तो पुत्र इसमें नवीन क्या है, असाधारण क्या है, दुष्कर्म क्या है? आइए। वह दासी चंपा की राजनंदिनी सुश्री चंद्रभद्रा शील चंदना है। अब भूमे, यह तो अति भयानक बात है पुत्र, इसका निराकरण करना होगा। आइए। तुमसे किसने कहा? श्रमण भगवान महावीर ने। कुमारी कहाँ है भद्र? दक्षिण हरमे के अंतः प्रकोष्ठ में। तब चलो हला राजकुमारी को आश्वासन दे। किंतु करणीय क्या है बहन? कुमारी से कोसल राजकुल को क्षमा माननी होगी, परंतु उसकी रक्षा क्या महिषी देवी मल्लिका सब जान सुनकर भी राजनंदिनी को दासी भाव से मुक्त न करेंगी? हो सकता है, पर पिताजी से आशा नहीं है, इसलिए अभी उन्हें तुरंत श्रावस्ती से बाहर गोपनीय रीति से भेजना होगा। पीछे और बातों पर विचार होगा। तो जात तू व्यवस्था कर, तब तक हम राजनंदिनी को आश्वासन देंगे। मैंने अपना लघु पोत तैयार करने का आदेश दे दिया है तथा 50 विश्वस्त भट्ट उस पर नियत कर दिए हैं। पोत उन्हें अति गोपनीय भाव से साकेत ले जाएगा। वहां राजनंदिनी सुखपूर्वक गुप्त भाव से रह सकेंगी। मैं अपने गुरुपद ब्रह्मण्य बंधु को सब व्यवस्था करने को लिख दूंगा। तो ऐसा ही हो जात, व्यवस्था करो। परंतु आइए, आपको 2 काम एक मुहूर्त में करने हैं। महालय के वाम तोरण पर शिविका उपस्थित है, वहां अत्यंत गुप्त भाव से राजनंदिनी पहुंच जाए, यह हो जाएगा। और राजनंदिनी के लिए 10 विश्वस्त दासियां आप तुरंत तट पर भेज दें। पोत 2 मुहूर्त में चल देगा। गांधारी कलिंग सेना ने कहा, यह भार मुझ पर रहा जात, यह सब व्यवस्था हम कर लेंगे। तुम अपनी व्यवस्था करो। चलो हला, हम चलकर राजनंदिनी का अभिनंदन करें। राजकुमारी कुंडनी से धीरे धीरे बात कर रही थीं कि देवी कलिंग सेना और नंदिनी ने पहुंचकर राजनंदिनी का अभिनंदन किया। कुमारी दोनों को देखकर ससंभ्रम उठ खड़ी हुई।
कलिंग ने उन्हें अंक में भरकर कहा, शुभे राजकुमारी, मैं ही हतभाग्या कलिंग सेना हूं, जिसके कारण तुम्हें यह भाग्य विडंबना भी सहनी पड़ी है। ये युवराज विदूर्धव की माता महारानी नंदिनी देवी है। हम दोनों कोसल वंश की ओर से तुमसे क्षमा प्रार्थना करती हैं और आश्वासन देती हैं कि अब तुम्हारा कष्ट दूर हुआ। श्रमर महावीर के आदेश से कुमार विदूर्धव ने तुम्हारा संरक्षण ग्रहण किया है और अभी एक मुहूर्त में तुम्हारा यहाँ से उद्धार हो जाएगा बहन। मैं अपनी 10 विश्वस्त दासियां तुम्हें अर्पण करती हूँ। भगवान महावीर जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। फिर हम लोग भी तुम्हारे प्रिय हैं हला। अब शोक त्यागो और हमारे साथ चलो, परंतु यहाँ से तुम्हारा अभिगमन अत्यंत गुप्त होना चाहिए, इसलिए सौम्य वाम तोरण तक तुम्हें अवगुंठन में पांव प्यादे चलना होगा। राजकुमारी रोती हुई कलिंग सेना से लिपट गई। रोते रोते उसने कहा, भद्रे, मैं कैसे आपका और देवी नंदिनी का उपकार व्यक्त करूं? ओ, यह आशातीत है। नहीं नहीं सौम्य, अब चलो। अब कुंडनी की ओर राजनंदिनी ने आंख उठाकर देखा। उस रूप की ज्वाला की ओर अभी दोनों रानियों ने ध्यान ही नहीं दिया था। अब उसे देखकर कहा, तुम कौन हो भद्रे? मैं कुमारी की एक सेविका हूं। कुमारी ने कहा, यह मेरी प्राण रक्षिका है। एक और व्यक्ति भी है। कहते कुमारी का मुंह लाल हो गया। कुंडनी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके कहा, मेरा अपराध क्षमा हो भद्रे। मैंने छद्मवेश में अंतःपुर में प्रवेश कर कुमारी को सहायता दी है। मैंने ही श्रमर महावीर को सूचना भेजी है, जिससे राजकुमारी आपकी कृपा प्राप्त कर सकी। तो शुभे, आपत्ति नहीं। पर अब कहाँ जाओगी? राजनंदिनी के साथ तो रहना नहीं हो सकेगा। नहीं, आइए, मैं राजकुमारी के साथ नहीं जाऊंगी। मेरा कार्य समाप्त हो गया। राजनंदिनी की रक्षा हो गई तो कुमारी अब विदा। कुमारी आंखों में आंसू भरे देखती ही रही और कुंडनी तीनों को प्रणाम कर वहां से चल दी। कुछ देर के बाद राजकुमारी को अत्यंत प्रच्छन्न रूप में शिविका में पहुंचा दिया गया और वे यथा समय साकेत सुरक्षित पहुंच गईं। देवी कलिंग सेना से वृद्ध महाराज प्रसेनजित का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो गया। देवी कलिंग सेना ने विरोध नहीं किया। सारे कार्य सुचारू रूप से हो गए। गांधार राज ने ब्याह के यौतुक में बहुत सा धन भेंट किया। किंकिनी जालमंडित 4 घोड़ों के ब्याह सारथी सहित सौरथ, मथुरा की 1 सहस्त्र बछड़े वाली दुधारू गौएं, सुवर्णाभरण से अलंकृत वायुवेगी, अजानीय 100 अश्व और वायुवेगी 100 खच्चर, स्नान, खान पान और उत्सव के समय सेवा करने में शिक्षिता, गौरांगी, सुवेशिनी, सुकेशिनी, सुप्रभा, रत्नाभरण भूषिता, तरुणी, सुंदरी 100 यवनी दासियां, बहुत से सधे हुए बालिक देश के अश्व, बहुमूल्य प्रावार, कोशेय प्रावार, कोजव क्षौम मिश्रित कंबल, शाण, भंग आदि विविध वस्त्र और स्वर्ण के रत्न जटित ढेर आभूषण दिए। महाराज ने भी गांधारजनों को दान मान सत्कार से विदाई दी, परंतु यज्ञ की धूमधाम में महाराज को कलिंग सेना से मिलने का अवकाश ही नहीं मिला। बहुत चाहने पर भी न मिला। अधिकृत भेंट की क्रीता दासी के महल से अकस्मात पलायन करने की सूचना महाराज के कानों में पहुंची। बहुत यत्न खोज करने पर भी उस दासी के संबंध में कोई नहीं बता सका कि वह राजमहालय के प्रबल अवरोध में से कहाँ चली गई। तब महाराज को भी इसके संबंध में कौतूहल हुआ और महाराज यज्ञ में दीक्षित होने पर भी अनियमित रूप से एक दिन रात्रि को देवी कलिंग सेना के प्रासाद में पधारे। देवी कलिंग सेना ने अभ्युत्थान पूर्वक महाराज का सम्मान किया। यथोचित आसन पर बैठने पर महाराज ने कहा, शुभे कलिंग, कोसल के राजमहालय में तुम्हारा स्वागत करने मैं अब से प्रथम नहीं आ सका। इसका मुझे खेद है। महाराज के अमात्यों, भृत्यों और राजपौर जानपद सभी ने मेरा यथेष्ट स्वागत किया। महाराज, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ और इसलिए भी कि आपने मात्र मुझ संगण्य नारी ही से संतुष्ट होकर उत्तर गांधार के लिए सुदूर पूर्व का वाणिज्य द्वार खोल दिया। महाराज, आप जानते ही हैं, बिना सुदूर पूर्व के वाणिज्य के हमारा गांधार जानपद जी ही नहीं सकता। महाराज ने हंसकर कहा, पर यह कैसी बात सुश्री कलिंग कि तुम इस राजनीति में अपने मूल्य का अंकन करती हो। निस्संदेह महाराज वह कथनीय नहीं है। न कलिंग, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें समझ गई। महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। सुनकर कृतकृत्य हुई महाराज, परंतु वह क्रीता दासी भाग गई। जाने दीजिए, महाराज के अंतपुर में दासियों और रानियों की गणना ही नहीं है। फिर न सही एक दासी, पर विभ्रव्य कहता है वह असाधारण सुंदरी थी तो महाराज आपके अंतपुर में वैसी एक भी नहीं है। क्या तुम भी कलिंग? मैं भी महाराज, पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं। देखा था महाराज, पलायन के समय में मैं उससे कोसल राजवंश की ओर से क्षमा मांगने गई थी। क्या कहती हो? क्या उसका पलायन तुमको विदित है? मैंने ही उसे भगाया है महाराज। किस लिए? दुष्कर्म निवारण के विचार से।
दुष्कर्म क्या था? यही कि उसे क्रीता दासी बनाया गया था। यह तो अति साधारण है कलिंग। दुर्भाग्य से यह अति असाधारण था महाराज। क्या इसमें कुछ रहस्य है? हाँ महाराज। वह क्या? वह दासी चंपा के महाराज दधिवाहन की पुत्री सुश्री चंद्रभद्रा शीलचंदना थी। अरे, चंपा की राजकुमारी? हाँ महाराज। वह यहाँ कैसे दासों में बिकने आई? कर्म विपाक से महाराज। और तुम कहती हो वह अनिंद्य सुंदरी थी? हाँ महाराज। तो महाराज दधिवाहन मर चुके, उनका राज्य भी भ्रष्ट हो गया। फिर वह दासी जब मूल्य देकर क्रय कर ली गई, तब मेरा उस पर अधिकार हो गया। यही सोचकर मैंने उसे भगा दिया महाराज। क्या गांधार को? नहीं महाराज। तब अकथ्य है। कहो कलिंग। नहीं महाराज, कहना होगा। नहीं महाराज, तुमने अपराध किया है तो आप दंड दे सकते हैं, तब इस पर विचार किया जाएगा। महाराज क्रुद्ध होकर कलिंग सेना के प्रासाद से उठ गए। पहले दिन सहस्र दक्षिण 4 दीक्षा वाला सोमयाग प्रारंभ हुआ और पुरुडाश चढ़ाया गया। इसके बाद श्रुतहोम, विष्णुयाग, चातुर्मास्य, वरुण प्रवास, शाकमधीय, शुनासीरीय और पंचवातीय याग का अनुष्ठान हुआ। आहवनीय अग्नि का देवताओं की दिशा में विस्तार किया गया। फिर इंद्रतुरीय यज्ञ और अपामार्ग होम हुआ। आचार्य अजित केस कंबली यज्ञ के अध्वर्यु और कणाद औलूक वैशंपायन पैल, स्कंद कात्यायन जैमिनी, शौनक कात्यायन वरुचि, बोधायन भारद्वाज, पतंजलि, शांभव्य, सांख्यायन आदि 16 कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण ऋत्विक थे। माल मलीदे खाने वाले और बहुत से ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वटुक और श्रमण निरंतर राजधानी में आ रहे थे। आगत राजा महाराजा कुछ आते थे, कुछ जाते थे। व्यवस्था करने पर भी अव्यवस्था बेहद थी। देश देशांतर की वेश्याएं भी यज्ञ में आई थीं। वे हंस कर ब्राह्मणों और समागत जनों के अंग पर गंध माल्य लेपन और परिहास से उनका मनोरंजन कर रही थीं। अग्निदेव को निरंतर घृत की धारा पान कराई जा रही थी। घी के कुप्पे यज्ञस्थल में रखे थे। विविध साकल्य वनस्पति, पुरोडाश, बलि और आहवनीय पदार्थों से भरे सैकड़ों पात्र दास, दासियां और राजपुत्र यज्ञ भूमि में ला रहे थे। यज्ञवेदी से निकट यूप के चारों ओर एक बड़े बाड़े में घिरे देश देशांतर से लाए हुए बछड़े, बैल, भेड़ आदि पशु गवालंभन अनुष्ठान की प्रतीक्षा में विविध रंगों और पुष्पों से सुसज्जित और पूजित हो हरी हरी घास खा रहे थे। देवताओं को मांस का हविर्भाग अर्पण करके जो हविर्मांस बचता था, उसमें हरिण, वराह आदि मध्य पशुओं का मांस और कंद, मूल, फल, तिल, मधुघृत मिलाकर खांडव राग तैयार किया जा रहा था। उसे वेद पाठी ब्राह्मण रुच कर बार बार मांग कर खा रहे थे। एक एक देवता का आवाहन करके विविध पशुओं, पक्षियों, जलचरों और वृषभों की आहुति यज्ञ कुंड में दी जा रही थी। ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय, वैश्य और व्रात्य आगत समागत यज्ञ बलि का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक खा रहे थे। कहीं गृहस्थाश्रमीय श्रोत्रिय ब्राह्मणों के लिए दूध, खीर, खिचड़ी, यवागु, पड़े, सूप आदि खाद्य पेय बनाए जा रहे थे। गौड़ीय, माधविक, द्राक्षा ढाली जा रही थी। सोबधान आराम से बैठे हुए आगत जन विविध प्रकार से भुने हुए कुरकुरे मांस के साथ सौवर्ण, राजत तथा मणिमय पात्रों में मद्यपान करके परस्पर विनोद कर रहे थे। आढ़्य पुरुष रुच कर मांसोदन खा रहे थे। कुछ लोग सख्तूब, घी और शर्करा मिलाकर आनंद से खा रहे थे। सैकड़ों आरालिक, सूपकार और राग खांडविक लोग विविध खाद्य संस्कारों में संलग्न थे। गवालंभन और पशुयाग को लेकर नगर में एक शुभ का वातावरण उठ खड़ा हुआ था। श्रमण महावीर और शाक्य गौतम दोनों ही महापुरुष इस समय श्रावस्ती ही में थे। वे निरंतर अपने प्रवचनों में यज्ञ विरोधी भावना प्रकट करते रहते थे और इसके कारण अनेक सेट्टी गृहपति, सामंत, राजपुत्र और विष यज्ञ के गवालंभन को लेकर भीतर महाराज के प्रति विद्रोही होते जा रहे थे। प्रच्छन्न रूप से राजकुमार विदूढ़भ और आचार्य अजित केसकंबली ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे। राजधानी में सेनापति मल बंधु नहीं थे। उनके 12 बंधु परिजन मारे जा चुके थे। इससे राजा बहुत चिंतित और व्यग्र हो रहे थे। एक ओर जहां समारोह हो रहा था, वहां दूसरी ओर भय, आशंका और विद्रोह की भावना ने राजा को अशांत कर रखा था। गांधारी नवधु कलिंग सेना से पहली ही भेंट में राजा को क्षोभ हो गया था। वे इसके बाद फिर उनसे मिले भी नहीं, परंतु इस अनिंद्य सुंदरी बाला को प्रथम परिचय ही में क्षुब्ध कर देने तथा चंपा की हाथ में आई राजकुमारी को खो बैठने से वे भीतर बहुत तिलमिला रहे थे। उधर यज्ञ के विविध अनुष्ठान, व्रत, नियम, प्रक्रियाओं तथा प्रबंध संबंधी अनेक उलझनों ने उन्हें असंयत कर दिया था। राजकुमार विदूढ़भ ने इस सुयोग से बहुत लाभ उठाया था।
उन्होंने समागत अनेक राजाओं को अपना मित्र बना लिया था। वे उनके सहायक और समर्थक हो गए थे। नगर के जो गृहपति, सेट्टी, पौरजन और निगम राजा पर आक्षेप लेकर आते, उनसे युवराज विदुर्धब अपनी गहरी सहानुभूति दिखाते और राजा की मनमानी पर अपनी बेबसी और रोष प्रकट करते थे। इस प्रकार घर बाहर उनके मित्रों, समर्थकों और सहायकों का एक दल और अनुकूल वातावरण बन गया था। एक दिन अवकाश पाकर उन्होंने आचार्य अजित केसम्बली से एकांत में वार्तालाप किया। राजकुमार ने कहा, आचार्य, अब यह यज्ञ पाखंड और कितने दिन चलेगा? यह पुण्य समारोह है युवराज। 100 वर्ष भी चल सकता है, 12 वर्ष भी और 18 मास पर्यंत भी, और इतने काल तक राज्य की सारी व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी। तो कुमार, एक ही बात हो सकती है, या तो राजा स्वर्ग के लिए पुण्य अर्जन करें या दुनियादारी की खटपट में रहें। बहुत पुण्य संचय हो चुका आचार्य, अब अधिक की आवश्यकता नहीं है। आचार्य हंस पड़े। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे लिए असावधान नहीं हूं, तो आचार्य यही ठीक समय है, न जाने बंधुल सेनापति कब आ जाए। अभी आ नहीं सकता पुत्र, सीमांत पर वह जटिल कठिनाइयों में फंसा है। वैश्य योगंधरायण ने उसे विग्रह और भेद में विमूढ़ कर दिया है। फिर भी आचार्य, यदि मैं इस समय विद्रोह करूं तो सफलता होगी। अभी नहीं, रत्नहोम के बाद। आज द्वितीया है, त्रयोदशी को रत्नहोम संपूर्ण होगा। फिर 15 दिन खाली जाएंगे। यज्ञ की मुख्य क्रिया नहीं होगी, यजमान की उपस्थिति भी न होगी। इसके बाद आगामी चतुर्दशी को अभिषेक होगा। इसी अवकाश में पुत्र तुम कार्य सिद्धि करना। अभी मैं सीमांत से पायासी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या आपने कोई योजना स्थिर की है आचार्य? हाँ पुत्र, मैं तुझे यथा समय अवगत करूंगा, जैसी आपकी आज्ञा। मैंने अनेक राजाओं को मिला लिया है और जनपद भी गवालंबन के कारण क्षुब्ध है। मैं भी यही समझकर श्रमण महावीर और शाक्य पुत्र को सहन कर रहा हूं। उन्हें अपना काम करने दो। परंतु कारायण का क्या होगा? समय पर कहूंगा कुमार, अभी नहीं। अभी तुम राजा के अनुगत रहो, जिससे वह आश्वस्त रहे। तुमने देखा है, राजा बहुत क्षुब्ध है। देख रहा हूं आचार्य। तो पुत्र, तू निश्चिंत रहे। नियत काल में मैं तेरे ही सिर पर यज्ञपूत जल का अभिषेक करूंगा। तो आचार्य, मैं भी आपका चिर अनुगत रहूंगा। यह कहकर राजकुमार विदुर्धब ने आचार्य को प्रणाम कर विदा ली। साकेत के सर्वसाधन सुलभ प्रासाद में राजनंदिनी चंद्रप्रभा सुख से रहने लगी। उसके लिए सुख के जितने साधन कौशल राजकुमार प्रस्तुत कर सकते थे, उन्होंने यत्नपूर्वक कर दिए। उन्होंने यद्यपि राजकुमारी की केवल एक झलक भर नौकारूढ़ होते समय देख पाई थी, पर उसी से उनका सुप्त तारुण्य सहस्र मुख से जागृत हो गया। परंतु राजकुमार विदुर्धब चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने मार्दत मित्र से जो शब्द कहे थे, उनका मूल्यांकन करना वह जानते थे। उन्होंने यत्नपूर्वक अपने को राजकुमारी से तटस्थ रखा। फिर भी उनका मन रहकर विद्रोह करने लगा। वे राजकुमारी को विविध सुविधाएं, सुख साधन और मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करने में हार्दिक आह्लाद की अनुभूति करते रहे। परंतु बहुत इच्छा होने पर भी उन्होंने राजनंदिनी को देखने की चेष्टा नहीं की। यद्यपि इसमें एक यह भी कारण था कि यज्ञ की उलझनों और अपनी अभिसंधि के ताने बाने में वे बुरी तरह उलझे हुए थे। राजनंदिनी के साथ जो 10 यवनी दासियां गांधारी कलिंग सेना ने भेजी थीं, वे बड़ी चतुर थीं। उन्होंने विविध नृत्य, गान, विनोद और कौतुक प्रदर्शन से कुमारी का अच्छा मनोरंजन किया। क्षण भर को कुमारी यहाँ आकर अपनी विपन्नावस्था को भूल गईं। परंतु सोम की स्मृति अब उन्हें अधिक संतप्त करने लगी। दिन दिन उन्हें सोम का वियोग असह्य होने लगा। परंतु उन्हें विश्वास था कि सोम उनके निकट हैं और उन्हें प्राप्त करने में अब कोई बाधा नहीं होगी। इसी विचार से वह प्रहर्षित थीं। सोम और कुंडनी ने भी प्रच्छन्न भाव से साकेत तक राजनंदिनी के साथ ही यात्रा की थी और एक सुयोग पाकर कुंडनी प्रासाद में जाकुमारी से मिली भी। कुंडनी को देख कुमारी अत्यंत आनंदित हुई। उसका बहुविध आलिंगन करके उन्होंने विविध प्रश्न किए, पर कुंडनी ने वाक्छल और चांचल्य से उन्हें तंग करने के बाद बताया कि सोम भी साकेत में है और कुमारी को देखना चाहते हैं तथा उनका भी प्रेमावेश कम नहीं है। यद्यपि यहाँ सोम के आने में कोई बाधा नहीं थी, फिर भी लज्जावश कुमारी ने सोम से छिपकर मिलना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने बहुत तरह से सोम की चर्चा की और फिर साहस करके कुंडनी से कहा, सखी, उनसे कहो वे भगवान महाश्रमण से मिलकर अपने मन की बात कह दे, फिर वे जो कुछ आदेश दे। कुमारी की इच्छा जानकर सोम और कुंडनी श्रावस्ती आए। आकर सोम ने श्रमण महावीर से फिर साक्षात किया। श्रमण महावीर ने बहुत देर मौन रहकर कहा, भद्र सोम,
अपने हित के लिए तुम उनसे अभी दूर रहो। यथा समय मैं कर्तव्य प्रदर्शन करूंगा। सोम श्रमण महावीर की बात से बेहद निराश है। उन्होंने हट करके श्रमण की इच्छा के विपरीत कुंडनी को फिर साकेत भेजा। उसने कुमारी से साक्षात कर श्रमण महावीर का अभिप्राय यथारूप से कहा। कुमारी ने सुनकर कहा, तो हला कुंडनी, जैसी भगवान महाश्रमण की इच्छा है वैसा ही हो। तुम सोमभद्र से कहो कि जब तक आदेश न हो वे यहां न आएं, यथा समय महाश्रमण स्वयं आदेश देंगे। सोम कुंडनी से कुमारी का यह उत्तर पाकर निराश और उदास रहने लगे, परंतु सेनापति उदय ने उन्हें कुछ आवश्यक आदेश दिए थे। वह उनके पालने में कई दिन तक बहुत व्यस्त रहे और एक प्रकार से उन्होंने कुमारी का ध्यान ही न किया। परंतु अवसर पाते ही वह साकेत गए और राजकुमारी से भेंट की। उस समय कुमारी ने श्वेत पुष्प गुच्छों का श्रृंगार कर श्वेत कौशे धारण किया था। सोमप्रभ को देखते ही उनके नेत्र हंसने लगे। सोम ने अनुताप के स्वर में कहा, संयत न रह सका राजनंदिनी, महाश्रमण के आदेश के विपरीत आने का दुस्साहस मैंने किया है। यह तो ठीक नहीं हुआ प्रियदर्शन, परंतु मैं क्या करूं कुमारी, तुम ही ने सकिंचन को बांध लिया। प्रिय, ऐसा अधैर्य क्यों? भगवान महाश्रमण जानेंगे तब। प्रिय, तुम कह दो कि तुम मेरी हो, फिर मैं भगवान महाश्रमण के प्रति अपराध का प्रायश्चित्त कर लूंगा। और यदि मैं कुछ न कहूं तो? कुमारी ने हास्य छिपाते हुए कहा। सोम ने 2 चरण आगे रख कुमारी का अंचल हाथ में ले घुटनों के बल बैठ चूम लिया। उन्होंने कहा, प्रिय चारुशीले, तुमने मुझे आप्यायित कर दिया। मैंने तुम्हारे नेत्रों में पढ़ लिया। तो भद्र, मुझे भी आप्यायित करो। कहो प्रिय, मुझे क्या करना होगा? अब बिना महाश्रमण की आज्ञा लिए यहाँ मत आना भद्र। ओह, यह तो अति दुस्सह है। सो क्या तुम्हारे ही लिए प्रिय? तो प्रिय, मैं सहन करूंगा। यही उत्तम है, धर्मसम्मत है, गुरुजन अनुमोदित है। सोम प्रियदर्शन, अब तुम जाओ, कोई दासी हमें साथ देखे, यह शोभनीय नहीं है। जैसी राजनंदिनी की इच्छा। सोमवार बार प्यासी चितवनों से कुमारी को फिर देखते हुए वाटिका से निकले और शीघ्र श्रावस्ती की ओर चल दिए। बंदी गृह में जाकर राजकुमार विदूढ़भ ने कहा, सेनापति तुम स्वतंत्र हो, बाहर जाओ। बंदी गृह के अंधकार में कारायण ने विदूढ़भ को नहीं पहचाना। उसने कहा, यह किसने मुझे उपकृत किया भंते? मैं विदूढ़भ हूँ मित्र। राजकुमार, मैं आपका किस प्रकार आभार मानूं? पहले इस कलुषित स्थान से बाहर आओ मित्र, और बातें पीछे होंगी, परंतु मैं बेड़ियों के बोझ से चल नहीं सकता। विडभ ने उसे उठाकर कंधे पर बैठा लिया। बाहर आकर उन्होंने कहा, यहाँ एकांत में क्षण भर ठहरो सेनापति, मेरा एक मित्र लुहार निकट ही है, मैं उसे लाकर अभी बेड़ियां कटवाता हूँ। विदूढ़भ चले गए। लुहार ने आकर बेड़ियां काट दी। कारायण ने मुक्त होकर राजकुमार को अभिवादन करके कहा, मैं राजकुमार का अनुगत सेवक हूँ, क्या आभार भाराक्रांत? नहीं भंते, पहले ही से। परंतु मित्र, तुम स्वतंत्र हो, कोई बंधन नहीं है। मैं आपका अनुगत सेवक हूँ कुमार। तो ये तलवार ग्रहण करो मित्र, मैं तुम्हें कौशल सैन्य का प्रधान सेनापति नियत करता हूँ। क्या मैं आपको देव कौशलपति कहकर हर्षित हूँ? यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो यही सही मित्र। तो देव कौशलपति, आपकी क्या आज्ञा है? सेनापति, तुम अभी नगर को अधिकृत कर अपने प्रहरी और चौकियां बैठा दो। जो आज्ञा देव। और भी? हाँ, 200 अश्वारोही लेकर आज सूर्यास्त के समय नगर द्वार पर स्वयं उपस्थित रहो। महाराज प्रसेनजित आज जैतवन में श्रमण गौतम के दर्शन करने को जाएंगे। उन्हें जाने में बाधा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जब वे लौटें तो दक्षिण द्वार पर उनका अवरोध करो, उन्हें बंदी कर लो और एकाकी पूर्वी सीमांत पर छोड़ाओ। उनके अंगरक्षक विरोध करें तो उन्हें काट डालो। सहायक सेना निकट ही रखो, परंतु सब काम अत्यंत चुपचाप होना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा। एक बात और, महिषी मल्लिका भी महाराज के साथ होंगी। उनसे राजमहालय में आने का अनुरोध करना तथा महाराज को सीमांत पर पाथे देना। ऐसा ही होगा महाराज। और कुछ? हाँ सेनापति, गुप्तचरों से पता लगा है, बंधुल मल सीमांत से आ रहा है। उसे प्रत्येक मूल्य पर रोको, यदि मारना भी पड़े तो मार डालो। बंधुल मेरा आत्मीय है, परंतु मेरे संपूर्ण उत्पीड़न का मूल है। मैं उसका शिरच्छेद करूंगा। आप निश्चिंत रहें महाराज। तो जाओ सेनापति, बंधुल का आवास तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। वहां तुम्हारे परिजन भी पहुंच गए हैं। विश्राम करो, अभी तुम्हारे पास यथेष्ट समय है। सावधान रहो और प्रत्येक प्रगति से मुझे सूचित करो। चैतवन से महाराज प्रसेनजित ने लौटकर देखा, नगर द्वार पर भारी अवरोध उपस्थित है। सेनापति कारायण नग्न खड्ग लेकर राजा के सम्मुख आए। राजा ने उन्हें देखकर कहा, यह क्या बात है कारायण? मैंने तुम्हें बंदी किया था, किसने तुम्हें मुक्त किया था?
कोसल के अधिपति ने। कोसल का अधिपति ने हूं, मैंने तुझे मुक्त नहीं किया। राजा ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके कहा, आप जैसा समझें। तेरी यहाँ उपस्थिति का क्या कारण है? मैं आपको बंदी करने के निमित्त यहाँ उपस्थित हूँ। किसकी आज्ञा से? कोसल के अधिपति महाराज विदुर्भव की आज्ञा से। तेरा इतना साहस, वंचक कुटिल, मैं अभी तेरा शिरच्छेद करूंगा। राजा ने खड्ग कोष से खींच लिया। तो महाराज प्रसेनजित, आप यदि इसी समय मृत्यु को वरण किया चाहते हैं तो आपकी इच्छा। आइए इधर। कारायण ने मैदान की ओर खड्ग से संकेत किया। राजा ने क्रोध से कांपते हुए सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, इस वंचक को बंदी करो। किंतु सब सैनिक चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। यह देखकर राजा का हृदय भय से दहल उठा। वह कांपते हुए हाथों में खड्ग लिए काष्ठ प्रतिमा के समान खड़े रह गए। कारायण ने हंसकर कहा, महाराज प्रसेनजित, विरोध प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं। चुपचाप महाराज विदुर्भव की आज्ञा शिरोधार्य कीजिए। कैसी भाग्य विडंबना है, क्या मैं नगर में नहीं जा सकता? नहीं, तेरे महाराज उस्तासी पुत्र की क्या आज्ञा है रे? यही कि यदि आप चुपचाप बंदी होना स्वीकार कर लें तो आपको प्राणदान दे दिया जाए, और यदि मैं न स्वीकार करूं तो महाराज की आज्ञा है कि आपका वध करके आपके शरीर के 4 टुकड़े करके नगर की चारों दिशाओं में बलि पिंड की भांति फेंक दिए जाएं। राजा की आंखों से आंसू ढलकने लगे। उन्होंने हाथ का खड्ग पृथ्वी पर फेंक दिया। कंठ की मौक्तिक माला तोड़कर उसके दाने धूल में बिखेर दिए। सिर का उष्णीश टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। फिर कहा, तो धृष्ट भाकुटिक सेनापति, तू अपने वृद्ध असहाय राजा से जैसा व्यवहार करना चाहता है कर। तो महाराज प्रसेनजित, आप अपने सेवकों सहित आगे बढ़कर मेरे इन सैनिकों के बीच में आ जाएं। महाराज चुपचाप सैनिकों के मध्य में जा खड़े हुए। देवी मल्लिका भी चुपचाप राजा के साथ जा खड़ी हुई। अनुगमन करती हुई दासियों को निवारण करते हुए उन्होंने कहा, हज्जे, ऐसा ही काल उपस्थित हुआ है। तुम महालय में लौट जाओ और अपने राजा की सेवा करो। मुझे तुम्हारी सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही। इतना कहकर उन्होंने अपने सब रत्नाभूषण उन्हें बांट दिए। दासियां खड़ी हो रोने लगीं। कारायण ने आगे बढ़कर कहा, पटराज महिषी के चरणों में महाराज विदुर्भव ने यह निवेदन किया है कि वे महालय में पधारकर अपने अनुगत पुत्र को आप्यायित करें। पुत्र विदुर्भव ने यह अपने योग्य ही कहा, भंते सेनापति, पर मुझे अपना कर्तव्य विदित है। जहां महाराज वहां मैं। पुत्र विदुर्भव से कहना वह कोसल के यशस्वी आर्य कुल की मर्यादा की रक्षा करें। मैं आशीर्वाद देती हूँ, वह यशस्वी हो, वर्चस्वी हो, चिरंजीवी हो। राजा ने भी अपने आभरण सेवकों के ऊपर फेंकते हुए कहा, भणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम राजसेवक हो, तुमने राजा की सेवा जीवन भर की। अब यह प्रसेनजित राजा नहीं रहा तो उसका सेवकों से क्या काम? तुम्हारा कल्याण हो, जाओ राजा की सेवा करो। फिर उन्होंने कारायण की ओर मुंह करके कहा, तो भाकुटिक सेनापति, अब विलंब क्यों? तू राजाज्ञा का पालन कर। तो फिर ऐसा ही हो। उसने सैनिकों को संकेत किया और वे राजा रानी के अश्वों को घेर कर चल दिए। दास दासी खड़े रोते रहे। उस समय प्रतीची दिशा मांग में सिंदूर भरे कौसुंबिक चीनाशुक पहने वधूटी सी प्रतीत हो रही थी। सूर्यकुल प्रदीप महाराज प्रसेनजित मागध विजयी 5 महाराज्यों के अधिपति अर्ध शताब्दी तक लोकोत्तर वैभव भोगकर आज दिनांत में राजश्री भ्रष्ट हो अपने ही सेवकों द्वारा बंदी होकर अदृष्ट विविध और नियतिवश अज्ञात दिशा को चले जा रहे थे। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू भाग 10। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।